आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चैट जीपीटी। तो टाइटल मैंने उसको डाला विक्रमादित्य की कहानी। तो इस तरह से ये चैट जीपीटी हमारे फिर जो हमारी सनातन संस्कृति है इस पे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसको कितना भी ज्ञान दे दो, इसको बार बार आपको राइट करने के लिए देती है। ये कंटेंट हमेशा फालतू वाला ही उठा कर देता है। इसके पास ना ज्ञान है ना कुछ है, बस सनातन धर्म की बुराई ही करना चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है, ताकि ये हमारी संस्कृति पर एक अच्छी सी कील ठोक पाए। यही इसका मेन मकसद है। इन्होंने जो हमको कंटेंट दिया वो आप देख सकते हैं कि मुझे तो लगता है कि इसमें भी कोई साजिश है हल्का सा, क्योंकि इन्होंने इतने महान राजा को और इतनी इनकी रेपुटेशन गिरा दी इनके कंटेंट में कि आपको लगता ही नहीं कि ये चैट जीपीटी जी को कोई ज्ञान है। बिल्कुल सिर्फ कंट्रोवर्सीज पॉइंट उठाए हैं, जैसे कि विक्रमादित्य की कहानियाँ पीढ़ियों से चली आ रही हैं। प्रत्येक संस्करण में कहानी का स्वयं अपना मोड़ है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें उज्जैन पर शासन किया था, बल्कि अन्य का दावा है कि वे एक प्रतिष्ठित राजा थे। तो इन्होंने सिर्फ इमेजिन करके और सिर्फ निगेटिव पॉइंट ही रेस्पेक्ट रहे हैं डाले हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य को अक्सर प्रसिद्ध विक्रम संवत कैलेंडर से जोड़ा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस कैलेंडर के कई संस्करण हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनके शासनकाल के दौरान बनाया गया था, बल्कि कुछ कहते हैं कि ये बाद में आविष्कार था। तो ताकि लोगों को उनका एक कन्फ्यूज़न हो जाए, हमारे जितने भी महान नेता हुए हैं उनके बारे में सिर्फ एक कन्फ्यूज़न पैदा हो जाए, इस तरह की नॉलेज इन्होंने देने की कोशिश की है चैट जीपीटी है। तो चैट जीपीटी को लोग इंटेलिजेंट कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये बिल्कुल गधा साबित हुआ। विक्रमादित्य से कुछ, जैसे कि इन्होंने कहा हमें विक्रमादित्य की विरासत से जुड़े विवादों को नहीं भूलना चाहिए। कुछ लोगों का दावा है कि वे एक विजेता थे और जिनने सैन्य के माध्यम की शक्ति के राज्य का विस्तार किया। कुछ दूसरों का तर्क है कि वे एक उदार शासक था। देखिए, कहीं रेस्पेक्ट है, कहीं कुछ नहीं है, और कह रहे हैं कि वो एक विवादित था। ये विवाद नहीं भूलना चाहिए भाई, काय का विवाद, ये तो एक महान राजा थे। तो